आज बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाऊंगा और ये ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो मेरी उम्र के हैं, जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये बात है प्यार की। एक पहले मैं लाइन कहता हूँ, फिर उसके ऊपर पूरी मैं कहानी आपको सुनाऊंगा कि प्यार ना हमेशा बहुत धीरे, बहुत आनंद और बहुत स्लो प्रोसेस में होना चाहिए। आज की तरह बहुत जल्दी में, बहुत तेजी से प्यार हो जाता है। बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो लड़कियों को देखना ऐसे चुपके से देखते थे। अरे वो आ रही है, अरे वो बहुत सुंदर है। फिर कभी कुछ बहाने से पेंसिल गिरा दिया, उससे मांग लिया। उससे बात करने का अगर मन हो रहा है तो पेंसिल गिरा दिया, कुछ कर दिया। चुपके से हम जा रहे हैं गेम्स पीरियड में और वो खेल रही है। कभी लंच टाइम पे, कभी ऐसे कॉरिडोर में दिख गए तो बड़ा अच्छा सा लगता था, एकदम दिल गुदगुदी सा, एकदम मजा आ जाता था। तो ये मैं बात उनसे रिलेट कर रहा हूँ जो ये सब समझ रहे और जिन्होंने ये कहीं ना कहीं शायद पीछे जाएंगे तो अनुभव करेंगे कि हाँ, उन्होंने भी ऐसा कुछ किया हुआ है। और बहुत डिफिकल्ट होता था किसी लड़की से बात करना। बात कर लिया और अगर वो आपकी दोस्त बन गई तो फिर तो पूरे उस ग्रुप में हल्ला हो जाता था और आप एक बॉस, आपकी एक अलग इमेज होती थी। और ज़्यादा खास तब होता था जब उस एक ग्रुप में यार, एक क्लास में वो लड़की सबसे सुंदर हो तो जिसके पीछे सब पड़े हो, ये तब ज़्यादा अचीवमेंट जैसा प्राउड होता था। तो ये जो पूरे प्रोसेस में ना, यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ हर वक्त, हर सेकंड, हर कुछ सिचुएशन में अननोन जैसा है। मतलब आज के टाइम पे हम बहुत जल्दी नोन हो जाते हैं, इसलिए चीज़ें खराब हो जाती है। बाद में ट्रांसलेट करूंगा उस चीज़ को। तो उस प्रोसेस में, जो बचपन वाले प्रोसेस में है, वो बहुत स्लो है, वो बहुत अननोन है। वो बहाने से, चुपके से उसको इंतजार कर रहा है, उसको देखने का इंतजार कर रहा है, उससे मिलने का इंतजार कर रहा है। बहुत स्लो प्रोसेस है। और जहाँ स्लो प्रोसेस होता है वहाँ अननोन होना और लंबे समय तक अननोन होना बहुत ज्यादा रहता है। और रिलेशन जितना अननोन होगा उतना बहुत बहुत प्यारा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आनंद, बहुत एंजॉयमेंट होगा, एकदम बच्चे जैसा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस में 1 साल 2 साल कई टाइम बीत जाता था कि अरे वो लड़की, अरे वो लड़की की तरफ से भी सेम यही रिस्पॉन्स। अगर लड़का उसके पसंद का है या एक ग्रुप, एक क्लास में उसकी एक छवि है स्मार्टनेस की, तो उसको भी सेम उसी तरीके से थोड़े थोड़े सिंबल कभी कभी सिचुएशन में उसको मिल जाते थे। फिर उसको एहसास हो जाता था कि ये दोस्ती करना या कुछ रिलेशन या उससे ज़्यादा संबंध, प्रेम की तरफ जाना चाहते हैं। प्रेम तो बहुत बाद में आता है, वो एक्सपीरियंस बहुत बाद में होता है। पहले तो 2-3-4 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं, फिर जब दोस्ती होती है, फिर हल्ला हो जाता है, फिर उसके बाद प्यार होता है। तो वो जो यात्रा है वो बड़ी स्लो है। और वो जितना स्लो रहेगा उतना आप प्रेम में आनंद रहेंगे, उतना आप ट्रुथफुल रहेंगे एक दूसरे, क्योंकि आप एक दूसरे को पहचानने में समय दे रहे हैं। और वो पहचानना कैसा है, एकदम बच्चे जैसा, एकदम प्योर। वहां कोई बनावटी नहीं है कि मैं ऐसा बन गया हूं। जहां बन गया है, जहां बन जाते हैं, वो चीजें कुछ टेम्पोररी वक्त तक होता है, इसलिए चीजें बेकार हो जाती है। जो बचपन में करते थे वो एकदम अपने प्योर एनर्जी से, प्योर बीइंग से उसके साथ हम देखने जाते थे, उससे बात करने, उससे प्रयास करते थे कि हम मिल जाए, वो कहीं बात कहीं दिख जाए। तो गुदगुदी सा जैसा होता रहता था। इस पल में जो भी ये प्रेम की बात है, आज के जमाने में इस प्रोसेस को ऐसे ही करना चाहिए। चलो आजकल इजी है, हम जल्दी जान पहचान बातचीत कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया,
बहुत जल्दी से एक्सचेंज हो जाता है थॉट। वो जितना जल्दी होता है उतना हम जल्दी उतावले हो जाते हैं, मतलब हम जल्दी पाना चाहते हैं, फिर जल्दी रिलेशन, डेट, ये वो सो, फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वहाँ हम एक्चुअल में तो हमने जाना ही नहीं ना, सोशल मीडिया के थ्रू जाना, और अब हम एक, हमारी जो बीइंग है, हमारा जो अस्तित्व है, वो भी एक नकली जैसा हो गया है। तो अगर हम दूसरे के सामने बात भी करते हैं तो कुछ अलग ढंग से बात करते हैं, एक दूसरा होके बात करते हैं, सेल्फ होके नहीं। जब सेल्फ होके बात करेंगे तो पहले तो बहुत कम लोग पसंद करेंगे आज के ज़माने में, बहुत कम। और पसंद वही करेगा जिसको आज़ादी और जिसको प्योरिटी पसंद हो, जिसको, जिसमें कुछ मिलावट ना हो। वो चेहरा, वो शरीर, वो सब एक जैसा ही रहे। वो आनंद में, वो फ्रीडम में जिए। उसको एक्सेप्टेंस हो कि ये जो शरीर है, प्रकृति का नेचर है, ये हर वक्त बदलता रहता है। पर जो मेन अस्तित्व है वो, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चा हूँ तो बच्चे की तरह रहता हूँ, मैं अगर थोड़ा अलग मेरा बिहेवियर है तो वैसे रहता हूँ, मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है रहना। मुझे अगर तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इस बीइंग, इस प्योर एनर्जी को एक्सेप्ट करो, तब वहाँ मजा आता है। लेकिन इतना हम वक्त ही नहीं देते हैं आज के ज़माने में। हम बहुत जल्दी कम्युनिकेशन कर लेते हैं, बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशन हाई कर देते हैं कि अब तो ये बात कर लिया, अब तो हम गर्लफ्रेंड बना लेंगे, अब शादी कर लेंगे, ये वो सो। समय दो। अगर समय नहीं दोगे, और समय अपने हिसाब से नहीं कि मुझे 6 महीने में उससे दोस्ती करनी है, 1 साल में, समय दो बस। अगर उसको एहसास हो गया तुम्हारी एनर्जी, तो तुमसे दोस्ती हो जाएगी। एहसास होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको एहसास नहीं हुआ तो भी वो प्रेम है। शायद उसको कोई और एहसास पसंद हो, मतलब कोई और इंसान पसंद हो। पसंद को तो हम कभी जबरदस्ती नहीं करा सकते कि तुम मेरे को पसंद करो या मैं तुम्हें पसंद करूं, नहीं हो सकता। और होगा तो रिश्ता बहुत बहुत टॉक्सिक, बहुत बेकार, बहुत ही ऐसा लगेगा बंदिश में है। तो जितना हो सके धीरे 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 चीजों को जानो, और ऐसी हर चीजों को अगर आप जीने लग जाओगे, पढ़ाई को, खेलने को, प्रोसेस को एंजॉय करो। बहुत अच्छा फेमस वर्ड है और सबके मुंह पे, मैक्सिमम ट्रैवलरों के मुंह पे सुनता हूं, मंजिल का मजा लो। ये सफर का मजा लो, मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे। तो जो सफर है, वो सफर अगर तुम प्रेम में धीरे 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 धीरे, सफर भी धीरे धीरे जितना करोगे, जितना कॉन्शियस, उतना तुम्हारी ये बुद्धि, तुम्हारा माइंड एक अलग तरीके से काम करेगा, और वहां बहुत प्योरिटी होगी। तो प्यार बहुत स्लो करो। अपने जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ वक्त अपने आप को दो और अपने पुराने दुनिया में जाओ कि तुम कैसे थे। देखो कि तुम कैसे दोस्ती करते थे, कैसे प्यार करते थे, क्या था उधर से, क्या रिएक्शन था, कैसे होता था। फिर आज देखो कि आज कैसे हो रहा है और इतनी जल्दी चीजें खत्म कैसे हो जा रही है। क्या रीजन है उसका? एक ही रीजन है, समय। धीरे, धैर्य, स्लो प्रोसेस, आराम से। ये जितने मैंने वर्ड कहे हैं, सबका एक ही मीनिंग है। अपने नेचुरल बीइंग के साथ स्लो प्रोसेस में चलो। जब स्लो चलोगे तो चीजें दिखेगी, ऑब्जर्व करोगे। और ऑब्जर्व कैसे करना है? खुद के मन से नहीं, वह मन आता ही नहीं है, मन को हटाना है, बस ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कभी ऐसे मत करना कि जो तुम्हें ऑब्जर्व करना हो, तुम्हारे मन को उसके मुताबिक मिले। ऐसा करोगे तो बहुत गड़बड़ है। तुम जाओ अपने बचपन में और देखो कि एक्चुअल में प्यार होता क्या, दोस्ती होती क्या थी। अगर मैं प्यार कह रहा हूं तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं। दुनिया में जितने भी रिलेशन आपने नाम दिए वो सब प्यार के और प्यार के साथ बने होने चाहिए। बट जो पॉपुलर है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही पॉपुलर है। एक दोस्त, एक परिवार के रिश्ते जब
शादी हो जाती है तो दो परिवार हो जाता है, वो दो नहीं है, वो एक है। हर जगह रिश्ते बहुत स्लोली से, धीरे धीरे, और उसको आखिरी में उसको नेचर के साथ, उसको मतलब अपनी शरीर को, उसकी शरीर को, सबके शरीर को नेचर के साथ कनेक्ट करके फिर देखो, तब जीवन का सत्य भी समझ आएगा कि ये जो सामने बॉडी है ये मैं नहीं हूं, ये अलग प्रकृति की बॉडी है। प्रकृति का नियम है हमेशा बदलना। बदलना मीन्स विचार बदलेगा तो पूरी बॉडी का बिहेवियर बदलेगा। विचार कहाँ से आएगा? जहाँ से समाज से थॉट आते हैं, सिचुएशन से थॉट आते हैं, मोमेंट से थॉट आते हैं। तो ये जितने समाज में लोग हैं वो थॉट है, वो थॉट हम भरते हैं, सब चीजें होती रहती है, बदलती रहती है। तो वो थॉट भी एक प्रकृति है, नेचर है। तो नेचर का काम है बदलना। तो किसी को अपनी तरह मत बनाओ, उसको उसकी तरह होने दो और खुद की तरह रहो, और दोनों एक हो जाओ। स्वीकार कर लो जैसा वो है, जैसी वो है। और प्यार बिना आजादी के नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। जब तक आजादी नहीं है प्रेम में, कभी भी प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम में कभी आनंद मिल नहीं सकता। थैंक यू सो मच।